कर्क राशि के लिए मिला जुला रहेगा साल 2023। जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। दोस्तों, नए साल में आपका जीवन खुशहाल रहे, सुख समृद्धि आपकी जिंदगी में आए, आप चिंताओं से मुक्त रहे, यही प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि के लिए यह साल 2023 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि कर्क है तो आप इस वर्ष वार्षिक राशिफल को ध्यान से सुनिएगा। इस राशिफल की कई महत्वपूर्ण बातें मौजूद है जो आपके जीवन को सही दिशा देगी। इसलिए आप अपने राशिफल और भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि मैंने कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की है और वह सारी हमेशा 100% सच भी हुई है। मैंने गुजरात चुनाव से पहले सितंबर में ही भविष्यवाणी करते हुए कहा था, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद गुजरात में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो 18 सितंबर 2022 के दिन गुजरात को लेकर मैंने जो भविष्यवाणी की थी वह ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। दोस्तों, आइए अब विस्तार में आपको बताता हूँ कि कर्क राशि के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो शनिदेव के कारण आपका जीवन प्रभावित होगा। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इससे कर्क राशि की ढैया भी शुरू होगी। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में भी 17 जनवरी से शनिदेव प्रवेश करेंगे। इस स्थिति के कारण आपको जीवन में संघर्ष का समय देखना पड़ेगा, जिससे आप चिंताग्रस्त रहेंगे। आपका मन आसानी से किसी काम में नहीं लग पाएगा, मन भटकाव की स्थिति में रहेगा। आपकी इस मानसिक स्थिति का असर जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब आप ठीक से किसी काम को अंजाम नहीं दे पाएंगे तो नौकरी, बिजनेस से जुड़े मामलों में भी अड़चनें आ सकती है। पैसों को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी होगी। आपके दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा। परिवार में घर के बड़े व्यक्ति की हेल्थ खराब हो सकती है, जिस कारण आप और भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में आपको समझदारी से काम लेना होगा। पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और नहीं बिगाड़ना है। आप संयम से काम लें, क्योंकि अक्टूबर के आखिरी में जाकर शनि आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देने वाले हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके लिए यह साल खराब साबित होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल शनिदेव के अलावा दूसरे ग्रह भी आपकी कुंडली को इस साल प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। जैसे मंगल 12 मार्च तक आपकी कुंडली के लाभ स्थान पर रहेंगे। यह स्थिति बड़ी ही अच्छी मानी जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। टेक्निकल IT फील्ड में आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। बिजनेस फील्ड में भी आपको फायदा होगा। आप काफ़ी तरक्की करेंगे। खासकर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस दौरान इसकी भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा जो कर्क राशि वाले लंबे समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे थे वह भी खुश हो जाइए। आपको इस साल के शुरुआती महीनों में संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। मार्च के बाद भी आपके लिए लाभकारी स्थिति बनी रहेगी। इसकी वजह देवगुरु बृहस्पति होंगे, जो कि आपके भाग्य स्थान पर 22 अप्रैल 2023 तक रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आप स्टडी के लिए भी बाहर जा सकते हैं। इसके लिए आपका पेपर वर्क अप्रैल में ही क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे। अपनों के साथ यात्राएं करेंगे जो कि बहुत सुखद होगी। यात्राएं उन परेशानियों से आपका मन हटा देगी जो कि लंबे समय से बनी हुई है और आप जिनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। यात्रा अगर धार्मिक हुई तो आपके अशांत मन को शांति मिलेगी। आप खुद में ऐसी ऊर्जा पाएंगे जो आपको मुश्किलों से लड़ने में मदद करेगी। इसी के साथ आप इस समय अपने परिवार के बड़े सदस्यों को खोकर पिता के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि उनका मन खुश होगा। आपके और पिता के बीच की दूरी कम होगी।
अप्रैल में जहां आपका जीवन सुखद रहेगा, वही मई में जाकर आपको कठिन समय देखना पड़ सकता है, क्योंकि राहु चांडाल दोष आपको परेशान करेगा। इस दौरान आपको अपने करियर नौकरी में समस्या होगी। आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे, फिर भी कोई बाधा उसमें आएगी और आपको सफलता नहीं मिलेगी। कोई और आपकी सफलता का श्रेय भी ले जा सकता है, जिससे आपको गुस्सा आएगा और आप झगड़े या विवाद करने पर उतर आएंगे। लेकिन यहीं पर आपको संभल कर रहना है, आपको विवाद से बचना है, क्योंकि यह विवाद आपके लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। इसीलिए आप संयम से काम लें, शांत रहे और बुरा समय गुजरने का इंतजार करें। इसी दौरान केतु के कारण भी आपको आर्थिक मामलों में हानि हो सकती है, इसलिए कोई भी पैसों से जुड़ा काम करने से पहले सतर्क रहे, सोच समझकर उस काम को करें। लेकिन अक्टूबर के आखिर में राहु आपकी कुंडली में लाभदायक स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा होने पर आपको नौकरी में फायदा होगा। हो सकता है कि नए शहर में नई नौकरी आपको मिल जाए या मौजूदा नौकरी में ही आपको उचित पद दिया जाए। सूर्य का प्रभाव भी आपकी राशि पर साल भर उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। साल के शुरुआत में यह आपको लाभ पहुंचाएंगे, लेकिन बाद में कुछ समस्याएं भी आपको देखनी पड़ सकती है। यानी कभी आपको सूर्य के प्रभाव के कारण लाभ होगा, तो कभी कुछ मुश्किलें भी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के प्रभाव की। इस साल इनके कारण मालव्य राजयोग बनेगा, जिसका फायदा कर्क राशि के हर जातकों को मिलेगा। आपको मालव्य राजयोग के कारण जीवन में बहुत सुख मिलेगा, कई सुविधाएं और आराम के साधन प्राप्त होंगे। साथ ही आपको परिवार में लंबे समय के बाद कोई अच्छी खुश खबरी मिलेगी। आपका रिश्ता अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों से बेहतर हो जाएगा। इस तरह यह साल कर्क राशि वाले जातकों यानी आपके लिए मिला जुला रहेगा। ग्रहों की चाल और दशा आपके जीवन को प्रभावित करेगी, लेकिन आप खुद के कर्मों पर यकीन रखें, अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि इस कारण ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव कम होता है। साथ ही ईश्वर का ध्यान करें, नियमित पूजा पाठ करें, इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, खुशहाली आएगी, लाभ होंगे। इसके अलावा जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि हम सबकी कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।